स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है अक्षितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अक्षितऊ यानी कि पृथ्वी राजते राज कर रही है या सुशोभित हो रही है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की सोने जैसी धरती, यानी कि पृथ्वी पर भारत की सोने जैसी धरती सुशोभित हो रही है। यह पाठ डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी के लिखे गए पाठ्यांश का एक अंश है और इसके श्लोकों में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। उसी गुणगान को या देश की महिमा को जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर राजते सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि है, भारत की सोने जैसी भूमि। पहला श्लोक है हमारा, सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। सुपूर्णम पूरी तरह से भरे रहते हैं, सदैव अस्ति हमेशा ही, खाद्यान्न भाण्डम अन्न के भंडार, नदीनाम जलम नदियों का जल, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। इयं स्वर्णवद भांति शस्यै धरेयम, यह सोने की भांति तरह लगती है, शस्यैर धरेयम फसलों के कारण। अक्षितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि है, भारत की यह सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से याद हो जाए। भारत की यह सोने जैसी भूमि कैसी है? अन्न के भंडार से हमेशा ही भरी रहती है, यहाँ नदियों का जल अमृत के समान है और फसलों के कारण यह सोने की तरह दिखाई देती है। भारत की यह सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है हमारा, त्रिशूल अग्नि नागई है पृथ्वी व अस्त्र घोरई अणुना महाशक्ति भी पुरीतेयम। त्रिशूल अग्नि नाग और पृथ्वी जैसे भयंकर मिसाइल या अस्त्र हैं। अणुना महाशक्ति भी है पुरीतेयम, और अणु की महान शक्ति से भी यह सुशोभित है। सदा राष्ट्र रक्षा तानाम धरेयम, सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की यह भूमि है। धरेयम धरती है। अक्षितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। त्रिशूल अग्नि नाग और पृथ्वी ये भयंकर अस्त्र हैं, अणुओं की महान शक्ति से भी सुशोभित है और सदा राष्ट्र की रक्षा में लगे वीरों की यह भूमि है। भारत की सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भू देव गेया, यह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली और तथा कर्मों के यानी कि उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है। जगत वंदनीय, जगत के द्वारा पूरे संसार के द्वारा वंदना करने योग्य है। भू देव गेया, च मतलब और, देवताओं के द्वारा भी यह वंदनीय या स्तुति करने योग्य है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम, अक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि है, सदा पर्वों और उत्सवों की यह धरेयम धरती है पृथ्वी पर सुशोभित होती है, भारत की सोने जैसी भूमि। अब रिवाइज करें, यह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है और उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है, संसार के द्वारा वंदना करने के योग्य है और देवताओं के द्वारा भी स्तुति करने योग्य है। सदा त्योहारों और उत्सवों की यह धरती है, भारत की सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है, इयं ज्ञानी नाम च वैज्ञानिका नाम विपश्ची जना नाम यम संस्कृता नाम, यह ज्ञानियों की यानी कि और वैज्ञानिकों की, ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विपश्ची जना नाम और विद्वजनों की, संस्कृता नाम सुसंस्कृतों की यानी कि अच्छे विचारों वालों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, अक्षितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि है, बहुनाम अनेक मत रखने वाले लोगों की धरती है यह, भारत की सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। देखते हैं कि यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और अच्छे विचार वालों की भूमि है, अनेक मत रखने वाले लोगों की भी यह भूमि है। भारत की सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है।
नेक्स्ट है इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम भिष्क शास्त्रीणाम भूः प्रबंधे युतानाम। यह शिल्पी नाम यानी कि कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिष्क शास्त्री नाम भिष्क यानी कि वैद्यों की, भू प्रबंधे युतानाम और समूह यानी कि समुदाय प्रबंध के कार्यों में लगे हुओं की, नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम। नटानाम यानी कि अभिनेताओं की, नटीनाम अभिनेत्रियों की तथा कवियों की, धरेयम धरती है, भूमि है। अक्षितो रास्ते भास स्वर्ण भूमि, भारत की यह सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। यह कारीगरों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, वैद्यों की, भू प्रबंध यानी कि समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, कवियों की धरती है। भारत की सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। नेक्स्ट है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम। वने दिग्गजानाम दिग्गज हाथी तथा केसरीनाम केसरी सिंह है। यह वन में क्या है, विशाल हाथियों की और सिंहों की भूमि है। तटीनाम यम तटीना नदियाँ, वर्तते भूधराणाम भूधराणाम पर्वतों की। यह नदियों और पर्वतों की भूमि है। शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम। यह तोते, मोर और कोयल की भूमि है। पिकानाम पिक कोयल होता है, शुक तोते और शिखी नाम मोर। अक्षितो रास्ते भास स्वर्ण भूमि, भारत की है सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। एक बार और देख लेते हैं। वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम। वन में यानी कि जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों की, सिंहों की भूमि है। नदियों की और पर्वतों की भूमि है यह। शिखीनाम मोर, तोते और कोयल की धरती है यह। भारत की सोने जैसी धरती पृथ्वी पर सुशोभित है। अब है बच्चों इसका अभ्यास कार्य। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखता है, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है हमारे, इनका हमें उत्तर एक पद की बजाय नंबर देख के आंसर देना है। कि यदि एक नंबर का है तो हमें एक शब्द से काम चलेगा, एक पद यानी कि एक शब्द। और अगर एक वाक्य में है या फिर 2 नंबर का है, 3 का है, तो हमें पूरी लाइन लिखनी होगी, नहीं तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम्स में। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि आप मार्क्स देखकर ही इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो अब करते हैं कि फर्स्ट है हमारा इयम धरा कई स्वर्णवद भांति। हम इसको छोटा और बड़ा दोनों तरह से करेंगे कि 1 नंबर का भी 2 का भी बन जाए। यह धरती किसके कारण सोने की तरह है? शस्यई, फसलों के कारण। अगर 1 नंबर का है तो शस्यई लिखने से काम चल जाएगा। अगर बड़ा है 2 नंबर का है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इयम धरा शस्यई स्वर्णवद भांति। हम इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा देंगे? यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, बस यही चेंज करना है पूरे क्वेश्चन में। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, इनकी जगह आप ये शब्द रख सकते हो और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे एक पद का या 1 नंबर के हिसाब से दिया है तो आपके एग्जाम्स में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। इसी को 2 नंबर के क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति शस्यई, फसलों की वजह से ये धरती जो है सोने जैसी दिखाई देती है। भारत स्वर्ण भूमि है कुत्र राजते। भारत की सोने जैसी भूमि कहाँ सुशोभित है या राज करती है? अक्षितौ, पृथ्वी पर। कुत्र की जगह अक्षितौ लिख देंगे और पीछे पूर्ण विराम। नेक्स्ट है इयम केशाम महाशक्ति भी पूरितः। यह कैसी महाशक्ति से पूरित है? अणुनाम, अणुओं की महाशक्ति से सुशोभित है। इयम भू कश्मीर युतानाम अस्ति। यह धरती जो है वो और किस कार्य में लगे हुओं की है? प्रबंधे युतानाम, प्रबंध के कार्य में लगे हुओं की भी यह धरती है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। कि यहाँ
क्या जो है सदैव ही पूरी तरह से भरे रहते हैं? खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न यानी कि अन्न के भंडार। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, समानार्थक पदानी पाठा चीतवा लिखता है कि समानार्थक यानी कि उसी के जैसे समान पदों को चुनकर हमें लिखना है। पृथिव्याम, पृथ्वी यानी कि अक्षितौ, पीछे भी आया था हमारे क्वेश्चन में और पाठ का नाम भी यही है। अक्षितौ रास्ते भात स्वर्ण भूमि, अक्षितौ का मतलब है पृथ्वी, तो इसका समानार्थक है अक्षितौ। सुशोभते भाति बुद्धिमताम विपश्ची जनानाम, बुद्धिमान लोग। मयूराणाम शिखीनाम, मोर या शिखी नाम। अनेकेशाम बहुनाम। ये हमारा बच्चों नेक्स्ट श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखते हैं कि श्लोकों के अंश है, यानी कि पूरी एक लाइन थी हमारी श्लोक में या ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो उन्हीं का आधा हिस्सा यहाँ है आधा यहाँ है, तो हमें इनको आपस में मिलाना है कि किस श्लोक को के साथ कौन सी लाइन मिलाने से वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पाठ में अगर आपने श्लोक अच्छे से याद किए हैं तो फिर ये आप आसानी से कर सकते हो। त्रिशूल अग्नि नागई है पृथ्व्या अस्त्र घोरई अणुना महाशक्ति भी पूरितेयम सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम अक्षितौ रास्ते भात स्वर्ण भूमि वने दिग्जानाम तथा केश्रीणाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भू देवगेया। नेक्स्ट बच्चों हमारा चित्रम दृष्ट्वा पाठ आता है उपयुक्त पदानी गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुते है कि चित्र को देख करके उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करनी है। अस्मिन चित्रे एका डैश बहती, अब क्या बह रही है? पर्वत तो बहेंगे नहीं, ना मैदान बहेंगे, तो क्या बह रही है? तटी है, नदी। नदी डैश निशरती, नदी कहाँ से निकल रही है? पर्वतों से, तो भू धरात। नेक्स्ट है नद्या जलम पीयूष तुल्यम भवती, नदी का जल कैसा होता है? अमृत के समान। डैश सस्य सेचनम भवती, भारतम सस्य सेचनम भवती, सस्य मतलब फसलों की जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? नदियों से, भारत में। भारत है स्वर्णस्य है, भूमि है अस्ति, भारत की जमीन भूमि जो है जमीन जो है कैसी है? स्वर्णस्य सोने जैसी। ये आपने लेसन अगर पढ़ा है तभी आप ये तीनों कर सकते हो। ठीक है, इसलिए लेसन का जो अनुवाद है उसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुते है कि चित्रों को देखकर मंजूषा दी हुई है यानी कि डब्बा और उसमें कुछ शब्द या पद, और वहाँ से हमें शब्दों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो आप ये चित्र देखिए ध्यान से और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अस्त्राणाम भवती अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोग है उपग्रहाणाम, ये हमारी मंजूषा है। अब हम भरते हैं इसको। अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अस्त्राणि अस्त्र, एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में क्या होता है? प्रयोगः। भारतः एतादृशानाम डैश प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत एतादृशानाम डैश प्रयोगेन, इनके प्रयोग के कारण ही विकसित देश माना जाता है। अस्त्राणाम अस्त्र के प्रयोग के कारण। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवती, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी बताया गया है। आधुनिक अस्त्र डैश असमान शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्र जो है किसकी? शत्रुओं से रक्षा करते हैं, सैनिकों की। उपग्रहाणाम सहायताया बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रह की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है बच्चों? 6 का ए पार्ट है ये। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखता है कि वहाँ तो हमें मंजूषा से शब्द चुनकर लिखने थे, यहाँ पे चित्र को देखकर हमें पूरा वाक्य ही लिखना है। तो आप ये चित्र देखिए, ये दीपावली का चित्र है, दिए जलाए जा रहे हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद लाइनें लिखनी है, वो जितनी कहेंगे यहाँ पे, जैसे पंच है तो 5 ही लिखनी है। पहली बनेगी हमारी अस्मिन् चित्रे मातु है हस्ते एका थाली वर्तते, है ना, माता के हाथ में थाली।
स्थाल्यां प्रज्वलिताः दीपाः सन्ति, और उसमें जलते हुए दिए हैं। माता प्रज्वलितान् दीपान् भीतौ स्थापयति, भीतौ दीवार पर स्थापित करती है जलते हुए दियों को माता। तस्याः सुता अपि तस्याः सहयोगम करोति, और उसकी पुत्री जो है वो भी उसका सहयोग कर रही है। सुतायाः पिता भ्राता च अपि तत्रैव तिष्ठतः, और सुताया के पिता यानी कि बेटी के जो पिता और भाई है वो भी वहीं पर खड़े हैं। नेक्स्ट है हमारा चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखते हैं, कि चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। अब ये किस चीज़ का है? रक्षाबंधन का। ठीक है, पहला हमारा वाक्य है इदम रक्षाबंधनम पर्वणम चित्रम वर्तते, कि रक्षाबंधन के पर्व का चित्र है। भगिनी भ्रातु है हस्ते रक्षा सूत्रम बदनती, कि बहन जो है भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध रही है। भगिन्या भ्रातरे मिष्ठानम अपि आनितम, और बहन जो है भाई के लिए मिठाई भी लाई है। सा भात्रे मिष्ठानम भोजयति, वह भाई को मिठाई का भोजन कराती है या खिलाती है। भ्राता भगिन्ये उपहारम दास्यति, और भाई जो है बहन को उपहार देता है। अब अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषा 5 वाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुतः है, कि अब ये चित्र दिया हुआ है इसको देखकर 5 लाइनें लिखनी है, प्रकृति का वर्णन करना है जिसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारा अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं। एकस्य वृक्षस्य समीपे एक हरिणः तिष्ठति, एक वृक्ष के समीप एक हिरण है। अन्यस्य वृक्षस्य समीपे मयूरः तिष्ठति, और दूसरे के पास क्या है? एक मोर भी है। एकस्य वृक्षस्य उपरि खगः उत्पतन्ति, और एक वृक्ष के ऊपर खगः मतलब पक्षी उड़ रहे हैं। वृक्षाः अति विशालाः सन्ति, वृक्ष जो है वो बहुत विशाल यानी कि बड़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं।